राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं, मतलब दोपहर के बज गए हैं 2। और भाई इस समय हम लखनऊ में। और भाई आज है 26 जनवरी, तो सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी। हमारे जो भी देशवासी हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी हमारे व्यूअर हैं। अब जिस जगह हम खड़े हैं, ये तो काफ़ी अंदर आके, अगर जो भाई आज 26 जनवरी ना होता तो आज काफ़ी जो है जाम इस एरिया में लगता है। भाई महानगर की तरफ आए हुए हैं, तो अभी हम बैठे हुए हैं गाड़ी पे। आपको दिखा दें रीडिंग, 111 किलोमीटर गाड़ी चली हमारे घर से। ठीक है, 2 बजने वाले, ईंधन को जितना अपनी गाड़ी में। जो फेयर हमको ऊबर ने दिया है, भाई ऊबर की राइड लेके आए थे, 1474 रुपये। ठीक है, इसकी डिटेल में जाते हैं। प्राइम सेडान की बुकिंग थी भाई, 1517 रुपये जो है। हाँ कहाँ गया भाई? एक्टिविटी, इसकी डिटेल दिखाता हूँ मैं। 1732 रुपये भाई टोटल बिल बना था। ये देख लो आप लोग कितना गाड़ी चली, इसमें दिखाता हूँ। वो तो हमारी गाड़ी 102 किलोमीटर चली है। फेयर आज बढ़ के आया, वैसे 1300 आ रहा था जो हमको मिलने वाला। जब बुकिंग आती है, एक्सेप्ट करते हैं, तो 1300 दिख रहा था। लेकिन वो बिठूर से होके दिखा रहा था, मैं उधर से ना आके गंगा बैराज होके आया हूँ। तो भाई 1474 रुपये, मतलब लगभग 150-200 रुपये बढ़ा के दिए, क्योंकि गाड़ी भी ज़्यादा चली है। उधर से 90 किलोमीटर दिख रहा था और इधर से चलिए 102 किलोमीटर। तो ऊपर ने फेयर बढ़ा दिए। कभी कभी नहीं बढ़ाता भाई, गाड़ी हम ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन फेयर वही रखता है। तो आज तो ऊबर ने हमारे साथ अच्छा किया है। तो फिलहाल अब देखते हैं इधर से हमें कौन सी राइड किधर की मिलती है। तो फिलहाल आज देखते हैं। ज़्यादातर गाड़ी ये देखो अपने आगे स्विफ्ट खड़ी है और इसमें अपना इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, तिरंगा जिसको बोलते हैं। आज लगभग सभी गाड़ियों में लगा हुआ आपको दिखाई देगा। और बहुत से लोग जो है रैली वगैरह निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए। आपको हम दिखाते हैं भाई ई रिक्शा में जो लगा हुआ है। देखो भाई कितने सारे इंडियन फ्लैग देखो लगा रखे हैं बंदे ने, है देखो। तो यही है, अपना अपना शौक है और अपना अपना ये 26 जनवरी मनाने का तरीका है। तो यहाँ बैठे हुए हैं, देखते हैं टारगेट हमारा पूरा होता है कि नहीं होता है, कितने बजे होगा। बहुत से सब्सक्राइबर भाई हमें पूछते हैं कमेंट करके कि भाई आपका टारगेट कितना है। पुरानी वीडियो देखा करो भाई। वैसे हमारा एक दिन का टारगेट 2000 बचत का है। उससे प्लस हो जाए कोई बात नहीं, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं जाता नहीं हूँ जब तक कि 2000 का टारगेट हमारा पूरा ना हो पाए जाए, चाहे रात के 10 बजे चाहे 12 बजे। फिलहाल तो हो जाता है। अब आज देखते हैं होता कि नहीं होता है। कितना? हाँ, 1474 रुपये तो अभी मैं कमा चुका हूँ। 1474 रुपये 74 पैसे। टोल का पैसा इंक्लूड नहीं होता, अलग से लेता हूँ। ऊबर में तो हमारे यहाँ कभी टोल का पैसा इंक्लूड हुआ ही नहीं भाई। ओला इंक्लूड करके देता था, लेकिन अब पिछले 15 दिनों से इंक्लूड नहीं होके आ रहा है। तो हम लोग कस्टमर से अलग से डिमांड करते हैं। हालांकि कस्टमर जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ऐप की जानकारी रखते हैं, जब बुक करते हैं तो उसमें पहले ही शो कर होता है कि टोल टैक्स, पार्किंग, स्टेट टैक्स ये ऐड नहीं होगा, तो वो तो दे देते हैं। और जिनको नहीं पता होता है, बुकिंग आती है। मैं तो भाई अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो बुकिंग उठाते ही कस्टमर से बात करता हूँ, उसको बता देता हूँ भैया देखो इस समय टोल ऐड होके नहीं आ रहा, आप चाहे तो पढ़ लें, या फिर बिल की डिटेल में बाद में आप चेक कर लीजिएगा। या बोलोगे तो आपके ऐप में भी मैं बता दूंगा, मैं तरीका मुझे पता है कहाँ पे लिखा हुआ। तो ज़्यादातर कस्टमर मान ही जाते हैं भाई। तो टोल का पैसा इस समय अलग से हम लोगों को लेना पड़ता है, ओला हो चाहे ऊबर हो। तो ये कुछ सिस्टम है। तो फिलहाल अभी बैठे हुए हैं, कोई अपडेट आती है फिर बताते हैं। कोई बुकिंग वुकिंग या फिर ओला ऊबर से रिलेटेड कोई मतलब अपडेट आता है फिर आपको बताते हैं। तो मिलिएगा, कहीं भी ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। तो भैया अभी हम खड़े हैं नोएडा में, और नोएडा के ये सेक्टर 53, ये सीएनजी पंप है भाई, सेक्टर 53 में। और यहीं पे हम खड़े हैं, सीएनजी भरा लिए हैं। आईजीएल का पंप है ये। और यहाँ जो रेट बताएं भाई, रेट चल रहा है 82 रुपये 60 पैसे, हमारे यहाँ से लगभग 14 रुपये कम में। तो सीएनजी भरा के अभी जस्ट अभी बैठे, हमने कहा चलो वीडियो शूट कर ले भाई। ये कुछ है नज़ारे भाई सीएनजी पंप के। और हम आपको बता दें कि कस्टमर को लाए थे भाई प्राइवेट लखनऊ से यहाँ 11,000 रुपये में, और ला के यहाँ छोड़ दिया 34 सेक्टर में। छोड़ने के बाद हमने कहा चलो पहले सीएनजी भरा लें भाई। सीएनजी पहले लखनऊ से भराए थे, फिर मैनपुरी में भराए। मैनपुरी में भराने के बाद फिर जो है सीधा चले आए। तो लगभग 100 किलोमीटर हमारी पेट्रोल से गाड़ी चली होगी।
कस्टमर इतना खोसट टाइप का था तो भाई सीएनजी डलवाने के लिए रोकने नहीं दिया। हमने चलो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी है, पेट्रोल से चला लेते हैं। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी भाई, और नोएडा के सेक्टर 53 में है इस समय। जो लोग यहाँ के भाई होंगे समझ सकते हैं, IGL का ये पंप है, CNG पंप। हालांकि दिन में तो बहुत भीड़ रहती होगी, लेकिन रात में भाई है एकदम सन्नाटा। तो निकलते हैं, फिर बात करते हैं बाद में भाई। तो भैया हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज रहे हैं 7:30। ठीक है, एवरेज हमारी गाड़ी बता रही भाई, एवरेज दे रही थी। ठीक है, गाड़ी चल चुकी है 516 कल से आज तक का, नहीं कल से आज तक का ये रहा भाई 659 किलोमीटर। और नोएडा के सेक्टर 53 में खड़े हैं। शाम को CNG यहीं भराई थी, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी उतर गई है यार 2 पॉइंट। तो हमने कहा अभी कोई बुकिंग आई नहीं है ना ओला में ना उबर में, चलो CNG फुल करा लिए जाए, शायद 100-150 की आ जाए। तो उससे क्या है कि 10-50 किलोमीटर तो गाड़ी खिंच जाएगी, और कस्टमर बैठने के बाद फिर CNG डलवाने में होता है लफड़ा। तो यहाँ CNG भराएंगे, रास्ते में 1-2 जगह वो भराएंगे, फिर पहुँच जाएंगे लखनऊ या कानपुर। तो अब यहाँ भराते हैं CNG दोबारा भाई। वैसे ऐसा करते नहीं है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक हम डलाते नहीं हैं। लेकिन आज क्या है कि बाहर है और समय अपने पास बहुत है, तो समय तो काटना ही है। तो हमने कहा चलो CNG में ही 10-15 मिनट लाइन में लगा के अपना समय व्यतीत करते हैं। हालांकि 15 मिनट हो चुका है, और लाइन भाई यहाँ बहुत लंबी लगती है। IGL का पंप है, देख सकते हो, सब गाड़ियाँ ही लगी हुई हैं। हमारे पीछे भी गाड़ियाँ लगी हुई है भाई, लेकिन लाइन ये आगे बढ़ नहीं रही है, पता नहीं क्या कारण है। देखते हैं यहाँ से मिल पाती नहीं मिल पाती, टारगेट का हमारा क्या होता है। जो भी होगा ब्लॉग के लास्ट में आपको पता चलेगा, तो ब्लॉग को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो जो भी भाई हमारे नए हों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और जो भाई फेसबुक पेज पे देख रहे हो, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। अगर बुकिंग कोई मिलती है तो ठीक है, नहीं तो खाली आने का भी मन बना रखा है हमने, खाली ही चले आएंगे भाई। और भाई यहाँ तो हाँ एक बात बता दें, यहाँ उबर के फेयर के भाई बहुत ही गड़बड़ हालात हैं। इतने बुरे तो हमारे जो है कानपुर में भी नहीं मिलते रेट भाई, जो रेट यहाँ ये लोग दे रहे हैं। देख लो भाई, 11 किलोमीटर के 129 रुपये, अभी 60 किलोमीटर के 550 रुपये आ रहे थे भाई। मतलब 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर, 10 तो दे ही नहीं रहा है, 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर ही मान लो। तो ऐसा है भाई बुरा हाल यहाँ का। अब ये देखो, हम आपको दिखाते हैं भाई, यहीं से पिकअप है। ठीक है, अब ड्रॉप 38 किलोमीटर है और 388 रुपये दे रहा है। चलो ये तो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 38.5। ठीक है, और 1 किलोमीटर लेने जाओगे मतलब 39, ये 40 किलोमीटर का 388 रुपये शो कर रहा है। इसमें से अभी कमीशन वगैरह काटेगा, तो आप लोग अंदाजा लगा लेना 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा भाई। तो ऐसा ही है, आज हमारी गाड़ी ठंडी में पता नहीं ठंडा गई भाई, पेट्रोल पे ही चल रही, CNG पे कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। तो हमने कहा चलो देखते हैं कितनी देर के बाद होती है। वैसे स्विच यहाँ पे है, चाहे तो, अरे हाँ स्विच नहीं दबाया है भाई, सॉरी भाई। रात में हमने CNG डलवाई थी और स्विच करना ही भूल गए थे, तो अभी देखो याद आया आप लोगों सामने, तो हमने कहा चलो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। हालांकि मैंने रात यहीं गुजारी, यहीं सो गए थे गाड़ी में ही, और 3-4 घंटे सोए होंगे। और उसके बाद उठने के बाद सीधा हमने कहा CNG में लाइन लगाते हैं भाई। तो चलते हैं, CNG डलाते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। तो भैया रात में खाली हुए थे, रात से हो गई सुबह, सुबह से हो गई दोपहर, और दोपहर के समय दिखाते 1:30 बज गए हैं भाई। बुकिंग तो कई सारी आई, लेकिन सारी की सारी कैंसिल हो चुकी। 6.5 किलोमीटर 650 कल से चली है। जो लखनऊ से चली वो भाई ये 516 किलोमीटर, जिसका हमने 11,000 रुपये फेयर लिया था। अब आपको हम दिखाते हैं भाई, बुकिंग तो आई हैं 4-5 थे, उसमें से एक अनेबल हुई है और 4 बुकिंग चढ़ी हुई हैं। अब 4 बुकिंग में ये देखो भाई 134 रुपये कैंसिलेशन मिली है। 4 कैंसिल बुकिंग हुई है, 1 अनेबल हुई है। ठीक है, 2 में कैंसिलेशन मिला है, ये देखो लगातार, और 2 में नहीं मिला है। एक ये सुबह 8 बजे बजी थी, इसका कैंसिलेशन नहीं मिला है। फिर 9 बजे मिली, उसका कैंसिलेशन मिला है। फिर 11:15 बजे बजी, उसका कैंसिलेशन मिला है। फिर 11:30 बजे बजी है, उसका कैंसिलेशन नहीं मिला। एक अनेबल हुई इसी बीच में, लेकिन वो चढ़ी नहीं है भाई। तो टोटल बुकिंग आ चुकी है अपने पास 5, और अभी तक कोई भी मतलब जेन्युइन बुकिंग नहीं आ पाई, जिससे कि यहाँ से मैं निकल के जा सकूँ कानपुर के लिए।
तो भाई देख लो पैसा कमाना कितना मुश्किल हो चुका है। 4 तो चढ़ी है, 1 अनेबल हुई है, मतलब 5 बुकिंग आ चुकी हैं। 134 रुपये, मतलब खर्चा भर का जो है पैसा हमको मिल चुका है चाय नाश्ता के लिए। फ़िलहाल यहीं सीएनजी पंप के पास में खड़े हैं और यहीं वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर सीधा या तो बुकिंग मिले या फिर सवारी वारी भर के या फिर खाली, जैसे भी होगा हम आएंगे और बताएंगे आप लोगों को। देख लो भाई इतना इंतज़ार करना पड़ता है, नींद आ भी रही है, टेंशन के मारे आ भी नहीं रही है, समझ लो। मतलब कोशिश कर रहे हैं, नींद लगी हुई है लेकिन नींद आ नहीं रही है काम की वजह से। सोच रहा है काम आ जाए तो भाई टाइम से घर निकल जाए, क्योंकि जितना लेट होगा। और बुकिंग भाई बज रही, फेयर देखो कितना गंदा कर रखा है, 19 किलोमीटर का 166 रुपये। यहाँ से फेयर तो भाई हमारे यहाँ का अच्छा है, जो कि हम लोग लखनऊ कानपुर में चलाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा फेयर आता है। तो यहाँ से चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। हालांकि सुबह हम पराठा खाए थे, अब देखते हैं, फिर कुछ भूख सी लग रही है क्योंकि 1:30 बज रहे हैं। फिर कुछ खा पी लेते हैं और कोई बुकिंग आती है तो बताते हैं। फिलहाल अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है भाइयों। तो भैया दिल्ली की ट्रिप तो बहुत ही बुरी रही भाई। ये देख सकते हो सेक्टर वगैरह सब लिखे हुए हैं, 122, 123, सेक्टर 30, 31, 38, 37। तो भाई दिल्ली की ट्रिप तो अपनी बहुत बुरी रही। देखो खाली गाड़ी लेके जा रहा है भाई परी चौक की तरफ। अगर सवारी समझ में आएगी तो सवारी बैठा लेंगे और नहीं तो खाली ही दाब देंगे भाई। अब देखते हैं, लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं। ऊबर में लोकल की राइड तो बहुत बज रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। ओला ने भी बजाई भाई, 5-6 राइडें बजाई, लेकिन सब फर्जी हो गई हैं। और समय बज रहा है 4:30, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने 0 कर लिया। अब देखते हैं इधर से कितनी गाड़ी हमारी चलती है। शशि चौक है भाई ये। तो भाइयों आ गए हम लोग जो है अपने हाईवे पे, और हम लोग खाने के लिए रुके हुए हैं। ये मिश्रा है भाई, मिश्रा गाड़ी कहाँ से घूम के आ रहा है? खाटू श्याम बालाजी भाई 2 जगह दर्शन करके आ रहा है। भाई से बात हुई, हमने कहा भाई वेट करो मैं आता हूँ। ये हमसे आधा घंटा भाई वेट किया इसने, और इसकी गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है और ये खड़ी हमारी। और हम लोग रवि होटल रेस्टोरेंट है, यहीं पे आके खड़े हुए हैं। ये देखो है, अब यहीं से खाना खाएंगे जाके, और उसका भाई हमारे साथ में जाएगा। पहले तो खाना खाएंगे। ये तो अपने काम से गया था भाई, और हम गए थे अर्निंग को लेके जो दिल्ली, मतलब नोएडा, और नोएडा से खाली वापस आ रहा है। और गाड़ी लगभग 1000 किलोमीटर चली। अब सीधा जाएंगे कानपुर। वैसा इरादा तो लखनऊ जाने का था, लेकिन अब लखनऊ नहीं जाएंगे भाई। कोई फायदा नहीं था लखनऊ जाने से, क्योंकि लखनऊ जाते फिर पता नहीं कब बुकिंग मिलती, फिर घर आते कल की रात खराब हुई, फिर आज खराब होती भाई। खाली आना पड़ा। 1000 किलोमीटर का जोड़ लीजिएगा खर्चा। अब आपको बता दें भाई, 11000 की बुकिंग में गए थे। 1000 किलोमीटर में 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से सीएनजी लगा रहे। हालांकि हमारी सीएनजी आज बहुत चली है, 285 किलोमीटर चली है, क्योंकि हाईवे था भाई, प्रेशर वहाँ बहुत अच्छा था। और सीएनजी भी सस्ती थी, 83 रुपये प्रति किलो पे थी नोएडा में। और टोल की बात करें तो हाईवे पे जब हम लोग चलते हैं तो 2 रुपये किलोमीटर का खर्चा आता है। 1000 किलोमीटर में 2000 रुपये टोल का खर्चा, और प्लस जो है 4000 रुपये सीएनजी का। 6000 रुपये खर्चा हुए। 11000 में 6000 हटा दो भाई, 5000 आज की अपनी बचत होने वाली है। अब यही उधर से बुकिंग लेके आते 11000 रुपये प्लस होते, मतलब लगभग 15000 रुपये हो जाते जाके। तो अब 4000-5000 से ही बचत करनी पड़ेगी। हमने खाटू श्याम में ली थी हमने फोटो, श्याम कुंड में अंदर, वही फोटो हमने अपनी प्रोफाइल पे लगा दी। तो हमने कहा भाई वीडियो यहीं पे शूट कर लिया जाए। आज की अर्निंग के लिए बस इतना ही है कि मतलब 4-5 रुपये बच गए। आज की क्या उसको कल का बोलो, आज तो पूरा दिन वहाँ पड़े रहे, अब वहाँ से खाली घर आए, आज कुछ नहीं, मतलब वो कल ही का है वो। हम लोग इंतजार में, हम तो इंतजार में पड़े हुए थे। चाहते तो खाली वापस आ जाते, वहाँ लोकल में भी काम कर सकते थे। तो कभी कभी होता है इंतजार में, कभी कभी घाटा भी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, तो काम है, धंधा है, तो चलता रहता है। लेकिन टारगेट हमारा पूरा हो गया आज के लिए। बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलते रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।